9.7 बिलियन सुनने में एक बहुत बड़ा नंबर लगता है ना। दरअसल 2050 तक हमारी दुनिया की आबादी कुछ इतनी ही होने वाली है। अब इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए हमें भारी मात्रा में सब्जियों और फसलों के उत्पादन की जरूरत होगी, और वो भी पूरी तरह से टिकाऊ तरीके से, क्योंकि जो हमारी पारंपरिक खेती के तरीके हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। हमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और यही वजह है कि आज की इस चर्चा में हम द स्मार्ट फार्म के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। ये फसल की पैदावार और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए एक पूरी प्लेबुक है। इसमें हम आधुनिक खेती की उन रणनीतियों को समझेंगे जो न केवल आने वाली पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि मुनाफे को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगी। आज के इस सफर में हम इन 5 अहम हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला है वाटर मैनेजमेंट, फिर प्रिसिजन कल्टीवेशन, उसके बाद क्लाइमेट और पेस्ट प्रोटेक्शन, चौथा है हार्वेस्ट को सिक्योर करना, और आखिर में देखेंगे एआई फार्मिंग का फ्यूचर। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, मास्टरिंग वाटर यानी ट्रैक्टर असिस्टेड ड्रिप सिंचाई। आज के वक्त में खेती के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? पानी। और ये 60% का आंकड़ा सच में चौंका देने वाला है। क्या मालूम था कि पारंपरिक बाड़ या नाली वाली सिंचाई विधियों में लगभग 60% पानी बस वेस्ट हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अध्ययन बताते हैं कि ये पानी कभी पौधों की जड़ों तक पहुंचता ही नहीं है। ये सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं है, ये सीधे तौर पर भारी नुकसान है। अब यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। एक तरफ वही पुराना फ्लड इरिगेशन है जहां पानी और लेवल दोनों की भारी बर्बादी होती है, और दूसरी तरफ ट्रैक्टर असिस्टेड ड्रिप इरिगेशन। ये 50 से 60% पानी तो बचाता ही है, बल्कि यील्ड यानी पैदावार को भी 30 से 40% तक बूस्ट कर देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस सेटअप के लिए सरकार 50 से 70% तक की सब्सिडी भी ऑफर करती है। मतलब ये एक ऐसा निवेश है जो पानी की कमी को एक शानदार अवसर में बदल देता है। अब सवाल यह है कि इस सेटअप को प्रैक्टिकली खेत में कैसे उतारा जाए। फार्म पर मौजूद ट्रैक्टर इस काम को बेहद आसान बना देता है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले फार्म के कमांड एरिया को मैप करें, फिर पंप को ट्रैक्टर की पीटीओ पावर से मैच करें। इसके बाद पाइप बिछाने के लिए ट्रैक्टर ट्रेंचर का उपयोग करें। इससे काम लिटरली घंटों के बजाय मिनटों में हो जाता है। और आखिर में सही एमिटर्स लगाएं, सब्जियों के लिए इनलाइन और फलों के लिए ऑनलाइन। एकदम सिंपल और इफेक्टिव। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्रेसिजन कल्टीवेशन यानी सटीक खेती। और इसके लिए हम फ्रेंच बीन प्लेबुक को एक परफेक्ट मॉडल की तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सिर्फ पानी बचाना काफी नहीं होता, बीजों को ग्रो करने का सही एनवायरनमेंट देना भी उतना ही जरूरी है। महाराष्ट्र के परभणी में राबी सीजन के दौरान की गई एक स्टडी से एक बहुत ही कमाल का और सटीक फॉर्मूला निकलकर सामने आया। अगर अर्क सुविधा वैरायटी चुने, उन्हें बिल्कुल 45 गुना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का 140:70:70 का रेशियो मेंटेन करें, तो रिजल्ट एकदम शानदार होता है। हर हेक्टेयर से लगभग 119.1 किलोग्राम हरी फलियों की बम्पर पैदावार। ये कोई तुक्का नहीं है, ये प्योर साइंस है। और इस प्रिसिजन का सीधा असर कहाँ दिखता है? मुनाफे पर। इस एग्जैक्ट कल्टीवेशन फॉर्मूले को अप्लाई करके नेट रिटर्न्स करीब 2,15,300 रुपए प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकते हैं। इसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 2.43 है। इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी लागत लग रही है उसका 2 गुने से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। यही तो असली गेम चेंजर है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्लाइमेट और थ्रेट प्रोटेक्शन, क्योंकि जो उगाया है उसे बचाना भी तो जरूरी है। स्मार्ट फार्म की इस कहानी में कुछ विलेन भी हैं, जैसे बदलती जलवायु, बीमारियां और कीट। ये पूरी फसल को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। और यही एंट्री होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, यानी आईपीएम की। ये सिर्फ केमिकल स्प्रे करने का कोई तरीका नहीं है। दरअसल ये एक इकोसिस्टम पर आधारित रणनीति है। इसमें खेती के तरीकों, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स और सिर्फ जरूरत पड़ने पर रसायनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाता है, ताकि कीटों की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करना अपने आप में एक खतरा बन चुका है। एक तरफ कीटों का अटैक फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ ये ज्यादा केमिकल्स मिट्टी की क्वालिटी को तो खराब करते ही हैं, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसीलिए आईपीएम का वो संतुलन बहुत जरूरी है। पेस्ट कंट्रोल के इस पूरे कॉन्सेप्ट में टाइमिंग का रोल सबसे बड़ा है। ये एक गेम चेंजर रणनीति है,
कीटों के खिलाफ हमें ठीक उस वक्त एक्शन लेना चाहिए जब वो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड यानी ईटी लेवल पर पहुंचें। ऐसा करने से वो कभी भी उस इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते, जहां असल में भारी आर्थिक नुकसान होता है। सही वक्त पर लिया गया एक छोटा एक्शन फसल और स्प्रे का खर्च दोनों बचा लेता है। और हाँ, हर चीज के लिए रसायनों की जरूरत नहीं होती। बिना केमिकल्स के भी बचाव पूरी तरह मुमकिन है। जैसे खेत से पुरानी फसल का मलबा साफ करना, क्रॉप रोटेशन अपनाना, नीम के तेल का स्प्रे करना और ऐसे मित्र जीवों को बढ़ावा देना जो दुश्मन कीटों को खाते हैं। सबसे अहम है खतरे को जल्दी पहचानना। अगर मैक्सिकन बीन बीटल पत्तों को खाकर छलनी कर रहा है तो उसे फौरन डिटेक्ट करके रोकना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, फसल सुरक्षा यानी हार्वेस्ट को सिक्योर करना। फसल एक बार तैयार हो जाए तो अगला सबसे बड़ा चैलेंज कटाई का होता है। ये जानना शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो कि दुनिया भर में 1/3 खाना सिर्फ खेत से थाली तक पहुंचने के सफर में ही बर्बाद हो जाता है। ग्रीन बीन्स जैसी फसलों को बिल्कुल सही समय पर काटना पड़ता है। जब वो नरम और हरी हो तभी उनकी कटाई कर लेनी चाहिए। अगर हार्वेस्ट और उसके बाद के मैनेजमेंट में थोड़ी भी चूक हुई तो न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि फसल का पोषण भी खत्म हो जाता है। चलिए अब आखिर में चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, एआई और भविष्य यानी कृषि की हाईटेक क्रांति। अब तक हमने आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात की, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस हमें आगे कहां ले जा रहा है? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि 2026 और उसके बाद का स्मार्ट फार्म आखिर दिखेगा कैसा? जरा सोचिए, एक ऐसे खेत के बारे में जहां तकनीक और प्रकृति एक साथ मिलकर काम कर रहे हों, जहां हर पौधे का डेटा जुटाया जा रहा हो। आने वाले वक्त के ये फार्मिंग टूल्स किसी साई-फाई फिल्म से कम नहीं लगते। हम डीप लर्निंग एआई मॉडल्स की बात कर रहे हैं जो 97% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पौधों की बीमारियों को पहचान लेंगे। ऐसे प्रिसीजन सेंसर्स जो 40% तक एक्स्ट्रा पानी बचा लेंगे। सोचकर देखिए, फसलों की कटाई के लिए रोबोट्स होंगे और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के जरिए सिंचाई और खाद देने का काम पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएगा। ये सिर्फ सपना नहीं है, बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। और इन सभी बातों से एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। ऐसी स्मार्ट वेजिटेबल फार्मिंग टेक्निक्स जिनमें एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी और प्रिसिजन सेंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनमें वाकई इतना पोटेंशियल है कि वो हमारी खेती की सारी बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती हैं। इंसानी मेहनत और रोबोटिक प्रिसिजन, जब ये दोनों मिलेंगे तो वही कृषि का सुनहरा भविष्य होगा। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या हम आने वाली इस हाईटेक क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।